अरे हाय, क्या बात है। आइए आइए आइए, अपने टेलीविजन सेट के करीब आ जाइए, क्योंकि मैं आ चुका हूँ लेकर आपका जाना पहचाना प्रोग्राम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी पर। और बहनों भाइयों, मोटिवेशनल बातों का सिलसिला हर एपिसोड में चलता है, आज भी चलाएंगे। और आज भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज हमें बहुत बताया करते हैं, हम तक पहुंचाया करते हैं, अपनी राय और सुझाव दिया करते हैं। बहनों भाइयों, जिंदगी में अगर हम सकारात्मक नहीं सोचेंगे तो पल जो होते हैं ना, वो सरकते जाते हैं रेत की तरह से। समय जो है ना, वो रेत की तरह से सरकता जाता है, और हम जिंदगी को बिताते चले जाते हैं ये सोच कर कि भाई हम जिंदगी में ये कर ले वो कर ले। लेकिन जो सदमार्ग होता है ना, एक सफल जिंदगी जीने का जो तरीका, वो तरीका ना तो पैसे से आता है, ना बड़े घर से आता है, ना बड़ी गाड़ी से आता है। वो आता है हमारे कार्यों से, सदकार्यों से। बहनों भाइयों, एक धोबी, इसकी एक सच्ची बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये भी मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो से ही सुनी है, मगर उसे अपने शब्दों में बताना चाहूंगा। और वो ये कि एक बहुत ही गरीब इंसान, धोबी, जो कि एक अमीर इंसान जो कि बिल्डिंग में रहा करता है बंबई में। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे, कॉलोनी है वहाँ पे वर्सोवा में, तो वहाँ पर कॉलोनीज में लोग रहते हैं। जाहिर है कि फ्लैट्स में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो धन होगा उनके पास में, तभी तो वो उसमें महंगे महंगे फ्लैट्स में रहते हैं। तो मेरे भाई, उस कॉलोनी के बिल्कुल नुक्कड़ पर, यानी कि उस रोड के मोड़ पर जहाँ पूरी कॉलोनी थी, वहाँ पर एक धोबी स्टॉल लगा के लोगों के कपड़े प्रेस करता है और कपड़े धोता है। तो क्या है, बहुत से लोग जो हैं वो अपने कपड़े वहाँ पर ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, प्रेस करने के लिए देते हैं, धोने के लिए देते हैं। वो जो आदमी है, गरीब है, बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा निकालता है। और लॉकडाउन के बाद तो भाई वैसे भी उसकी थोड़ी हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है। और उसकी खुश रहने की वजह हमारे एक लिसनर, जिन्होंने मुझे ये भेजा है, ये संदेश भेजा है कि इस कहानी को मैं उठाऊं, उनका कहना ये है कि क्या है कि मैं हमेशा देखा करता था, इतना गरीब आदमी मुश्किल से अपना दिहाड़ी निकालता है, 2 वक्त का खाना होता है, हमेशा देखा जाए तो प्रॉब्लम्स उसके पास रहती है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, ऐसा क्यों? तो एक बार की बात है कि उसी धोबी को किसी ने कहा कि भाई मुझे एक फ्लैट चाहिए। तो उसने 2-4 डीलरों से बात की, 2-4 डीलरों से बात की, और डीलर जो थे वो हरकत में आ गए। उन्होंने बताया भाई ये फ्लैट है, वो फ्लैट है, वो फ्लैट है। अब इस धोबी ने उस इंसान से बात की कि भाई मेरी नजर में 4-5 फ्लैट है, मैंने लोगों से बात की है, अगर तुम चाहो तो देखो। उस व्यक्ति को फ्लैट दिखा दिए गए, और उनमें से एक फ्लैट जो था वो खरीदने के लिए उस इंसान को पसंद आया। अब जब बात फाइनल हुई तो वो डीलर वहां था जिसके माध्यम से वो फ्लैट दिखाया गया था। तो क्या हुआ कि जब डीलिंग हुई तो डीलर को अच्छा खासा पैसा मिला, और इसको भी कंसिडर करके इस धोबी को भी अच्छा खासा पैसा दे दिया गया। मतलब ये कि 15 से 20 हजार इसका भी फायदा हुआ। 20,000 रुपए कमाने के बाद में इसने क्या किया कि उसमें से 5,000 रुपए उसने निकाले, और निकालने के बाद में जो गरीब बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो अनाथालयों में रहते हैं, वहां पर जाकर खाना और कपड़े देकर आया। तो क्या है कि ये चीज देखकर, ये जब बातें जो है उसने उस इंसान को बताई जिसने मुझे ये बात बताई है, तो वो भी हक्का बक्का रह गया। अरे, इंसान को अगर पैसा मिलता है तो पहले तो वो कहता है कि मेरे को तो यार जितना मिलना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, ये तो मुझे बहुत कम मिला है। और उसके बाद में किसी को खिलाना तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो हम ये देखते हैं कि भाई हमें क्या मिल रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, उस इंसान ने कहा कि मुझे 20,000 रुपए मिले, वो भी जिंदगी में पहली बार, और उसमें से 5,000 रुपए मैं इसलिए देकर आया, उसका खाना और कपड़े इसलिए देके आया कि मैं हमेशा दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढता हूँ। इसीलिए ये जो इंसान जिन्होंने मुझे ये बात कही है, वो ये कहते हैं मुझे कि भैया मुझसे अमीर इंसान तो भाई ये है जो हमेशा खुश रहता है, और हम इतने बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, लाखों के फ्लैट में, मगर फिर भी हमारे पास वो आत्मसंतोष नहीं है। क्योंकि हम आत्मसंतोष का मतलब नहीं जानते, हम जीवन में सकारात्मक का मतलब नहीं जानते हैं। तो बहनों भाइयों, उस चीज को समझना होगा, सोचना होगा, और उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि हर वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करूं।
बाकी आपसे मुलाकात भी हो जाती है। तो अगले एपिसोड में कुछ और ऐसी बात करेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल आज के लिए यस टीवी से नमस्ते।